नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा। उसमें हमने बताया था कि पुलिस कैसे झूठे केस में हमें फंसाती है और हमें उनके केस में फंसना नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं, लेकिन हमारी सेवा करने के बजाय आज वो ब्लैकमेलर हो चुके हैं, हमारा धन लूट रहे हैं, हम अपने आप को बेच रहे हैं। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि एफआईआर होती क्या है, पुलिस की पावर क्या होती है, कोर्ट की पावर क्या होती है, कैसे आपको इससे बचना है। ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में मोर देन 70% झूठी एफआईआर होती है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप सिर्फ एक इन्फॉर्म कर रहे हो, लेकिन आज एक जेन्युइन आदमी इन्फॉर्म भी नहीं कर पाता। एक झूठा आदमी पुलिस के साथ नेक्सस बना के लोगों को इम्प्लीकेट कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें झूठे केस में पुलिस वाले किसी के साथ मिलके, सपोज किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी किसी ने, पुलिस वाले नेक्सस बना के झूठी एफआईआर में किसी और प्रॉपर्टी का भूमाफिया को प्रॉपर्टी पे कब्जा करा देते हैं। ये प्रैक्टिस पूरी तरीके से गलत है। ये ध्यान रखना, पुलिस जब झूठी एफआईआर बनाती है वो खुद फंस जाती है, क्योंकि उसको ये प्रूव करना होता है। पुलिस को एफआईआर करने के लिए उसको डेली डायरी मेंटेन करनी होती है, जो एक आम आदमी को नहीं पता। एफआईआर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग को इतना फोबिया बना रखा है, इतना डर बना रखा है, इतनी दहशत बना रखी है कि एक आम आदमी सोचता है कि मेरे पे एफआईआर ना हो जाए। वो लाखों रुपए पुलिस को बांट देती है। आज दिल्ली में 150 से ऊपर थाने हैं, 2400 घंटे थानों के अंदर ब्लैकमेलिंग हो रही है, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। बिल्डर माफिया, भू माफिया पुलिस के साथ झूठे केस बना रहे हैं। आज की डेट में 354, 376 के झूठे केसेस जा रहे हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, समझना होगा, इस सिस्टम को समझना होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आपको घबराना नहीं है किसी भी सूरत में। एक कानून में आपको और बता रहा हूँ, एक होती है जीरो एफआईआर। वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में किसी भी थाने में कर सकते हो। वो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ऑफेंस हो चुका है और ऑफेंस कमिट हो चुका है, एफआईआर करो। उस एफआईआर को बाद में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन क्या वो जुरिस्डिक्शन के बेस पे, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बेस पे कोई भी थाना संज्ञान नहीं लेता, कॉग्निजेंस नहीं लेता। ये अपने आप में रॉन्ग प्रैक्टिस पुलिस वाले कर रहे हैं। इसके लिए हाई कोर्ट में रेड डाली जा सकती है। जो जानते हैं वो इस काम को करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, हमारे सिस्टम में बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स बहुत अच्छे हैं, जो नए लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो अच्छे परिवार को संबंध रखते हैं। वो शायद इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो पूरी तरह से करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन मैक्सिमम 60-70% पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो पूरी नेक्सस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। मैक्सिमम एसएचओ इन्वॉल्व हो चुके हैं। 24 घंटे हर थाने में लाखों रुपए, 50 लाख से लेके और 10 करोड़ रुपए तक का उनके पास महीने का आता है। एक छोले लगाने वाले की रेडी से भी वो पैसा वसूलते हैं, एक दुकान बनती है उससे भी पैसा वसूलते हैं, बिल्डर माफिया से पैसा आता है। आज की डेट में कोई भी मकान बनाने की सोचता है तो उसको बजट तैयार करना होता है कि देखो कि मुझे पुलिस को इतना देना, डीडीओ को इतना देना, एमसीडी को इतना देना। क्यों भाई, क्यों, किस लिए? पुलिस को देने से क्या मेरा मकान लीगल हो जाएगा? नो, आपको ये सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। ये इलीगल प्रैक्टिस को, करप्ट प्रैक्टिस को बंद करना होगा। अगर आपने बंद नहीं किया, वो दिन दूर नहीं, आपकी हर चीज की कीमत लगाई जाएगी। आप ब्लैकमेल होते रहोगे, ये देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। मेरी इस बात को समझ लो। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अननेसेसरी आप चीजों को मत करो, चीजों को खराब मत करो। देश में पेड़ लगाओ ना, आप लोगों की हेल्प करो। इस चीज को समझना होगा आपको। आप आज नेक्सस बने हुए बुरी तरीके से। आदमी अमीर की तो हेल्प कर देता है, गरीब को कोई नहीं पूछता। मेरा कहने का मतलब है, जो नौकरशाही है, जो इस देश पे राज कर रहे हैं, मंत्री, संतरी, पुलिस ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट, जज, ये सब माफ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे जो जजेस होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं काम करने में। लेकिन हमारे जैसे ही कुछ एडवोकेट उस प्रैक्टिस को लोगों के साथ मिलकर, नेक्सस का मिलकर खराब कर देते हैं।
70-80% जजेस बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा क्लीन हैंड काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता। ये अब नवरात्रे चल रहे हैं, एक ऐसा लोभ का रावण हम लोगों के बीच में आ चुका है, और लोभ के रावण को ध्यान रखना वही यूज करता है जो पावर में होता है। पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट बने हुए जहाँ खुल्लम खुल्ला रिश्वत दी जाती है, और रिश्वत के बगैर लोगों के काम नहीं होते। आज एक मकान की म्यूटेशन करानी हो, नहीं हो पाती। कोई ईमानदारी से प्रॉपर्टी खरीदता है, अगर पुलिस वाले की किसी नेक्सस की बिल्डर के साथ कोई नेक्सस हो गई तो प्रॉपर्टी उसकी गई खत्म। उसको 20 साल कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, अल्टीमेटली उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। 1 करोड़ की चीज उसको 20 लाख रुपए में छोड़नी पड़ती। कब तक चलेगा ऐसे? इस सिस्टम हमें बंद करना होगा, अवेयरनेस बढ़ानी होगी। आप अपने लीगल कंसल्टेंट से मिले, एक अच्छे एडवोकेट से मिले, लॉ को पढ़ें, सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, दबना बंद कर दो, भारत को पूरी तरह से इस पूरे चुंगल से हटा दो, करप्शन फ्री बना दो। ये खाली बोलने मात्र से नहीं होगा, आपको एकजुट होना होगा, डरना नहीं है। थाने में जाके भीड़ इकट्ठी करके लेके जाओ, इतना आसान नहीं है। एक हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट आई है, बिगर एफआईआर के किसी को ऐसे थाने में नहीं बुलाया जा सकता। झूठे केसों में, मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर औरतें पति को फंसा रही हैं, ससुर को फंसा रही हैं, झूठी एफआईआर हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा, उसमें बहुत जेन्युइन भी होते हैं, कई आदमी भी खराब होते हैं। तो ये मेरा मानना है, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें लोग हमसे जुड़े, बात करें। मेरे पास पीछे वीडियो के बहुत रिस्पांस आए थे, पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास फोन आए थे कि सर आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। मेरा वीडियो बनाने का सफलता जब मिलेगी जब लोग आगे आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हुए डरते हैं। आज आम आदमी वकील से सलाह लेने में घबराता है। पुलिस को 2 मिनट के अंदर वो 10 लाख रुपए दिया था, 4 लाख रुपए दिया था। अरे वो पैसा दिया, वो आपका खराब हो जाता है, वो आपको मोमेंटरी रिलीफ तो दे देगा। अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है तो आपको सजा होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने कुछ नहीं किया तो सजा कोई नहीं कर सकता आपकी। इस बात को समझ लो अच्छी तरह से, समझ लो। जय हिंद।